चलो देखो इधर ध्यान से, एक्सरसाइज अब चालू करेंगे 3.2 का पहला सवाल। टाइम लगेगा लेकिन देखो ध्यान से। अब पहला सवाल, बोल रहा है ना कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली। अब बीच में नहीं कोई बोलेगा, इधर सुनो, बीच में बोल कुछ मत बोलना, इधर सुनो ध्यान से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले लड़का की संख्या लड़का मान लेंगे, हम लोग को ज्ञात करना है लड़का और लड़की की संख्या, इसलिए माना कि लड़का की संख्या, लड़का का संख्या कितना है तो x मान लेंगे, और माना कि लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या y, दो चीज़ मान ली, यही दोनों चीज़ निकालना होता है, ठीक ना। तो जो चीज़ निकालना होता है सबसे पहले नियम याद रख लो कि जो चीज़ निकालना है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। कि माना कि लड़का का संख्या कितना है, x है, लड़कियों की संख्या है y। कुल कितने विद्यार्थी थे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल है 10, ठीक ना। यानी कि लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 10 मिलना चाहिए। इस सवाल में बोला है, ठीक ना। लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 10 है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। और साथ साथ ये भी बोल रहा है ना कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 गो अधिक है। यानी कि अगर मान के चलो कि लड़का अगर 3 गो है ना तो लड़की कितनी होगी, 7 गो होगी, यानी कि 4 गो अधिक होगी। देखो लड़का यहाँ पे 3 गो है तो लड़की कितनी होगी, 7 गो होगी। सवाल में ही बोला है कि जितना लड़का है ना उससे ज़्यादा कितना है, 4 गो अधिक है लड़की। जितना लड़का है उससे 4 गो अधिक है। तो हम लोग दूसरा समीकरण ले लेंगे, यहाँ पर x + 4 बराबर y लिख देंगे, ठीक ना। कि लड़का लड़की कब बराबर होंगे, जब इसमें 4 जोड़ देंगे तब। देखो इसमें 4 जोड़ दिए तो लड़का लड़की दोनों बराबर हो गया, इधर भी 7 इधर भी 7। तो हमने लड़का की संख्या में 4 जोड़ दिया क्योंकि ये लड़की की संख्या से 4 गो कम था, ठीक ना। सवाल में ही बोला, इतना समझ में आया। कहाँ से आया ई वाला बता रहे फिर से। देखो लड़का और लड़की जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 10, सवाल में दिया है। और ये भी बोला है ना कि जो लड़का है वो लड़की से 4 गो कम है, इसलिए हम लड़का में 4 गो जोड़ दिए। तो ये हम लोग का हो गया सेकंड समीकरण। लेकिन ऐसे समीकरण नहीं लिखेंगे, y को इधर भेज देंगे, 4 को उधर भेज देंगे। y जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और 4 जब उधर जाएगा तो -4। तो इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम लोग को लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसमें विधि बोला है, कौन सा विधि, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक ना। अब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख देंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखो इधर समीकरण 1 से, उसके बाद एक बॉक्स बना देंगे ऐसे, ऊपर में लिखेंगे x, नीचे में लिखेंगे y। इतना समझ में आ गया हो, ऊपर जितना है उतना समझ में आया, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो। बोल रहा है सवाल में ना कि लड़का और लड़की दोनों को संख्या जब जोड़ेंगे ना तो 10 आएगा, और जो लड़का है वो लड़की की संख्या से कितना अधिक है, 4 गो अधिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 जोड़ दिए लड़का की संख्या में, ठीक ना। तो दोनों बराबर हो गया। इससे हम लोग को समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया। अब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 है x + y बराबर में 10, यही ना है समीकरण 1। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0,
एक्स का मान सबसे पहले 0 ले लेंगे, तो यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब x का मान 0 है तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ऐसे लिख भी देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान आया है ना 0, हम लोग अपने से मान लिए हैं, इसको समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण है x + y बराबर में 10। तो जहाँ पर x है वहाँ पे रख देंगे 0 बराबर में प्लस y बराबर 10। 0 खत्म हो जाएगा, 0 कुछ नहीं होता है, तो केवल y बच जाएगा, y बराबर 10। तो y में हम लोग लिख देंगे 10। y का मान आ गया ना 10 है, तो हम लोग y का मान लिख देंगे 10। सबसे पहले अतना अभी भूखा ना था। आगे देखो आगे, उसके बाद हम लोग लेंगे, माना कि जब x का हो जाएगा तो फिर y का मानते हैं, y बराबर 0, तो फिर y के जगह पे रख देंगे 0। देखो y का मान 0 मान लिए ना, तो हम लोग y के जगह पे क्या रख देंगे 0। फिर इसको समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो x + y बराबर 10, y के जगह पे रख देंगे 0 बराबर में 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10, इसमें भी रख देंगे 10। हम लोग को एगो मिल गया। अब समीकरण 2 में लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, छोड़ दें तो ठीक है, बनाओ। तब हम भी बना रहे हैं, तू लोग भी अपना बनाते रहो। क्या करिए हम जब नहीं क्या होता। चलो देखा देखो, एगो में x एगो में y। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y बराबर में -4, ठीक ना। क्या हो, हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मान लो पेन का कलम का दाम y रुपया। इधर देखो सब लोग, उसके बाद हम लोग x में क्या रख देंगे 0, माना कि x बराबर में 0, और इसमें रख देंगे यहाँ पर x के जगह पे 0 - y बराबर -4। जहाँ पर x था उसके जगह पे 0, बाकी सब वैसे ही। क्या बच जाएगा, -y वैसे ही बचेगा, -4 वैसे ही बच जाएगा। तो माइनस ले माइनस कट जाता है, इतना जान लो जा। y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 4। फिर y बराबर मानेंगे 0, माना कि y बराबर 0, तो y में रख देंगे 0। उसके बाद समीकरण में रख देंगे x - y बराबर, इस समीकरण है ना, इसमें y के जगह पे क्या रख देंगे 0। x - 0 बराबर में -4, x बराबर आ जाएगा -4, तो हम लोग x में रख देंगे -4। उसके बाद ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना आ जाएगा ना, तो खींचो, खींच के दिखाओ हमको। ऊपर होता है y डैश, y नहीं y होता है, नीचे होता है y डैश x डैश। चलो आगे सुनो, इधर रखते हैं हम लोग। कितना है, 4 तक जाना है ना, 4 10 तक जाना है। x में भी 10, y में भी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ग्राफ पे खींचना, ग्राफ को कॉपी नहीं लाया है, ग्राफ को कॉपी पे बनाओ ग्राफ, तब अच्छा बनेगा, सही बनेगा, नहीं तो इस पर कुछ ना कुछ गलती बनेगा।
ई वाला जो देखो, ई वाला बीच में जो दूरी दूरी होना चाहिए ना, एक समान होना चाहिए। जितना जितना हैजा दूर बा उतने सब एक समान। वाई में भी 10 जाना है ना हो। सर दो दो ले लीजिए, हो जाएगा। दो दो प्लीज। हाँ अच्छा, हाँ 2 2 बढ़िया रहेगा हो। अच्छा रहेगा। 4 में भी आ जाएगा 2, हम 2 2 ही ले लेते हैं, फिर ये पूरा मिटाना पड़ेगा। बीच में होता है 0, कितना चाहिए? 5 को चाहिए। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 2 4 6 8, 2 2 का अंतर ले लिए। 2 4 6 8 10, माइनस में भी -2 -4, और x में भी जाना है, y में भी जाना है। चलो इधर इधर देखो बोर्ड पे ध्यान से, सब लोग देखा जाए ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या क्या है, तो 0,10, ठीक ना। तो इसमें 0,10 कहाँ आएगा? x में हम लोग को 0 पर आना है, और y में कितना जाना है? 10। हम लोग को y पे 10 तक जाना है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 0,10, यहाँ पे आएगा। पहला में देखो x में कितना 0, y में कितना 10, y पे यानी कि y में कितना चलना है? 10 तक जाना है। तो ये वाला y रहा, तो y में कितना जाना है? 10 तक चले गए, 10 पे। उसके बाद देखो दूसरा का, x में 10, तो x में 10 यहाँ पे है, और y में कितना 0, तो यहीं पे आएगा 10,0। ठीक, अभी दोनों रेखा को मिला देंगे हम लोग। हो गया इस तरह से। उसके बाद दूसरका में देखो, यहाँ पर x में कितना 0 और y में कितना तक जाना है? 4 तक, तो यहाँ पे आएगा 0,4, यहाँ पर आएगा। उसके बाद x में कितना -4, x में -4 यहाँ पे रहा, और y में कितना 0, तो यहीं पे आएगा -4,0 यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों रेखा को मिला देंगे हम लोग। इधर देखो सब लोग ध्यान से, ये जो ये लाइन कहाँ पे कटा है? यहाँ पे कटा ना, तो ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालते हैं? तो जहाँ पे कट किया है ना उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पे कट किया है ना तो इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो इसको जब आगे बढ़ाए ना तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक्स रेखा पे, तो यहाँ पे लगभग लगभग क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर 2 और 4 के बीच में, तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक, अब इसको इधर बढ़ाएंगे आगे, तो ये कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पर 7 पर, 6 और 8 के बीच में 7 पर कट कर रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना आ रहा है? जहाँ पे कट किया वो कहाँ कट किया है? 3 पर कट किया, तो हम लोग लिख देंगे x बराबर 3। और y वाला रेखा पे कहाँ पे कट किया है? 7 पर, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 7। ई वाला समझ में आया हो? यहाँ पे देखो ई वाला जो रेखा है ना इसको बोलते हैं x अक्ष, और जो इस वाला रेखा है इसको बोलते हैं y अक्ष, और ये वाला है y अक्ष। तो ई वाला देखना होता है ना कि x पे कहाँ कट किया है। तो देखो इसको जब आगे बढ़ाए ना तो ये 3 पे कट कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि x का मान कितना है? 3। और इधर बढ़ाएंगे तो कितना पे कट कर रहा है? y बराबर 7 पे कट कर रहा है। तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने x क्या माना था? लड़का का संख्या ना, तो हम लोग लिख देंगे आंसर में लड़का की संख्या बराबर x हम लोग माने थे। तो लड़का की संख्या बराबर x माने थे ना हम लोग, तो x बराबर कितना आ गया?
3, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3, यानी कि लड़का की संख्या निकल गया 3, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था, y माना था, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे y, ठीक ना। तो y का मान कितना आया है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7। अब देखो दोनों, अब सुनो इधर, ये तो बन गया ना, तो मान चलो परीक्षा में जब बनाएंगे तो ये तो पता नहीं ना चलेगा कि सही बना है गलती बना है, तो उस समय हम लोग देखेंगे सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या कह रहा था कि दोनों को जब जोड़ेंगे ना, यानी कि लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के देख लो 7 और 3 कितना होगा, 10 नहीं होगा। और दूसरा में बोल रहा था ना कि जो लड़की की संख्या होगा वो लड़का से कितना अधिक होगा, 4 गो अधिक होगा, तो देख लो लड़का की संख्या है 3 और उससे 4 गो अधिक है लड़कियों की संख्या 7। समझ में आ गया, ये जांच करने का तरीका होता है परीक्षा में। जो बोल रहा था उसको बस यहाँ पे प्रूफ मतलब देख लेंगे हम लोग है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। लिख लो, बनाओ अपना।